बीजेपी 200 के आंकड़े को छू रही है और ममता बनर्जी 3 अंकों से लुढ़क कर दहाई में सिमटती नजर आती है। मोदी जी ने कहा था, पलटा लो दुर्कार, जाई बीजेपी सरकार। बंगाल के वोटर्स ने पूरा का पूरा पलट दिया। बंगाल ने भय के आगे भरोसे का हाथ थाम लिया है और टीएमसी ने निराशा के आगे संबल का दामन थामा। दोपहर तक ममता बनर्जी कहती रही कि टीएमसी के कार्यकर्ता सूरज ढलने के बाद तक धीरज बनाए रखें, लेकिन उसका फायदा नहीं दिखा, क्योंकि नतीजे के बोर्ड पर जो ट्रेंड एक बार बिना उल्टा लटके सीधा टक गया, फिर बदला ही नहीं, बल्कि आंकड़े तो एग्जिट पोल में ही झांकने लग गए थे। और अब वो सच साबित हुआ। अब बात हो रही है कि ऐसा परिवर्तन आखिरकार कैसे हुआ, उनसे क्या भूल हुई जो ये सजा उनको मिल पाई, उन्होंने क्या ऐसा किया कि कमल का जादू ही चल गया। तो इस जीत के जादूगर जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही, क्योंकि ये तो खुद टीएमसी के डेरेक ओब्रायन भी मान चुके हैं कि 294 सीट पर और कोई नहीं, खुद प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। मैजिक मैन मोदी है, जिनकी विकास पुरुष की छवि, सबका साथ सबका विकास की गारंटी और चुनावी वादों की जमीनी डिलीवरी पर बंगाल ने भी अब भरोसा कर लिया। जीत का दूसरा फैक्टर बंगाल की सियासत के चाणक्य यानी अमित शाह रहे, शाह ने बंगाल में ऐसी मिसाल बिछाई कि 12 साल के अंदर दुश्मन को चीट कर दिया। बंगाल में बूथ बूथ पर जमीनी रणनीति से लेकर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मोर्चे पर ममता सरकार की पूरी घेराबंदी की और फिर चुनाव में करीब 2.5 लाख संगीनों के महफूज साए में ऐसा चुनाव हुआ जिसकी मिसालें बंगाल में अब दी जा रही। तीसरा फैक्टर बीजेपी, कि वो चुनावी चाल थी जिसमें बीजेपी ने रणनीति के तौर पर पहले बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, फिर ऐन चुनाव के वक्त महिला आरक्षण के मुद्दे पर टीएमसी समेत विपक्ष को घेरा। संदेश खाली के सियासी